जय हिंद स्टूडेंट, एक बार जय हिंद कमेंट कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 9 है। आपको पता है एयरफोर्स के लिए जीके का सीरीज चल रहा है। आइए देखते हैं आज के दिन का पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। कल हम आपसे बोले थे कि आप डेली की बेसिस पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसके लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर लेवल ऊपर करना चाहें तो एक्स्ट्रा लेवल का भी इंग्लिश का जो होता है ना वो सेम होता है। क्योंकि देखिए इंग्लिश के जो भी ग्रामर के जो रूल फॉलो होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या जो नरेशन से या जो भी है, जो भी ग्रामर के रूल A to Z हैं वो सभी में लागू होते हैं। कोई भी अंतर नहीं है। जो सिंपल प्रेजेंट का रूल है एसएससी के लिए वही इसके लिए भी है। तो आप ये नहीं सोचना, आपको अगर कहीं से अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक नहीं है, ठीक ना, आप खरीद नहीं सकते, फिलहाल में उतना पैसे नहीं है, तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, ठीक है। बाकी जीके के लिए यहाँ पर देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व होना चाहिए। अगला कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये 1950 में लागू हुआ और डेट था 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेगा इसी के साथ ही साथ कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब ग्रहण किया गया, है ना। संविधान सभा ये जो 1950 वाला डेट था, इसके पहले ही संविधान बन करके तैयार हो गया था, तो संविधान सभा ने उसको ग्रहण कर लिया था। वो कब किया था? वो 26 नवंबर 1949 को किया था, ठीक है। नेक्स्ट कि ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप बताएंगे। ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान तो ये जो है कहाँ पर है? ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। असम की राजधानी एयरफोर्स में कई बार पूछा हुआ है, तो असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर में है। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अभी देखिए रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है कोस्ट गार्ड का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा था और एयरफोर्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिल्का झील। देखिए जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे या तो पूछा रहेगा या तो पूछे जाने की संभावना रहेगी, बाकी इधर उधर आलतू फालतू कुछ नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी। ये भी एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी पिंगले वैकेया। अगर नहीं पता था तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, हाई चांसेस हैं इसके पूछने के, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दिन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12 जनवरी। अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कमेंट कीजिए अभी, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपके सामने है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी संसाधन है। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी संसाधन है तो फेथोमीटर है। क्या है? फेथोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिससे कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट है कि सार्क जो है कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं, तो वो 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में स्थित जो मंदिर है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है उसको वहाँ पर ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए उसे ग्रेफाइट उत्पादन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं, या यूँ कह लें कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सूर्य सबसे लास्ट में कहाँ पर अस्त होता है। आपको पता है कि पूरे भारत में एक ही समय चलता है, जो अभी दिल्ली में बज रहा है, अगर दिल्ली में बज रहा है 5 तो यहाँ बनारस में भी बज रहा है 5, है ना, आपके बिहार में भी बज रहा है 5। तो मतलब टाइम तो वही एग्जैक्टली होती है, लेकिन सूर्योदय का जो अंतराल होता है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से होता है। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से जो है गुजरात, सूर्य की किरणें जो है कि सबसे लास्ट में गुजरात से विदा होती हैं, या कह सकते हैं कि सूर्यास्त सबसे लास्ट में गुजरात से होता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, भारत के किस राज्य में, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मार्ग का संबंध है, तो बताइए। देखते हैं ना, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर एक मार्ग का आप चिन्ह देखते हैं क्योंकि वो गुणवत्ता बताता है, क्वालिटी बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? आपके लिए सामने ऑप्शन है, बताइए। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल, तो ये है नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट, इसका आंसर सही दीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है? कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।